जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जय श्री राधे। एक तो रही भुजैन काकी, हाँ कौन? एक तो रही भुजैन काकी। तो भुजैन काकी एक सुबह सुबह के समय भूजा घूम रही थी और बैठ करके रो रही थी, हाँ? बैठ करके रो रही थी। संयोग से गांव की कुछ माताएं हमारी पहुंची, बहने, तब तक अरे अरे भुजैन काकी काहे रो? तो तब तक कहती हैं, अरे हमारी बहिनी कोका मरी गए, कोका मरी गए, आहा। तब तक क्या हुआ, जो गांव की और सब बहनी माताएं थी वो सोची भुजैन काकी के जो बहुत खास रहा नहीं रहा। तो हमारी माताएं बहनें बड़ी दयालु होती हैं ना, जो लोग देखे तो जब रोने लगे, हाँ? अब वो गई रोने लगी, और जब वो रोने लगी तो पूरा मजमा लग गया रोने वालों का। संयोग से उसी दिन राजमहल में रानी साहब को भोजा खाने का मन हुआ। दासी को बुलाई, ये दासी ऐसे थोड़ा सा चावल बनवा लाती भुजैन काकी के यहाँ से, हाँ? थोड़ा सा चावल बनवा लो। दासी गई, भुजैन काकी यहाँ पहुंची, सब लोग बैठ करके रो रहे हैं। क्या कर रहे? सब लोग बैठ करके रो रहे हैं, हाँ? जब सब लोग बैठ के रो रहे हैं तो क्या होता है, हाँ? पूछती है दासी, अरे भुजैन काकी का हुआ? तब तक भुजैन काकी ने कहा, क्या? अरे हमारी दसिया कोका मरी गए, कोका मरी गए, आहा। भुजैन काकी रोते देख दासी भी रोने लगी वहीं पे सबके साथ। अब दासी रोते रोते कहाँ पहुंची? भूजा घूमना गया और रोते रोते पहुंची राजमहल में। कहाँ? राजा साहब के महल में पहुंची। रानी देखी दासी रो रही है। रानी ने पूछा कि अरे दासी क्या हुआ, क्यों रो रही है? तब तक दासी ने क्या कहा, अरे हमारी रनिया कोका मरी गए, कोका मरी गए, आहा। तब तक रानी ने सोचा, लगता है भुजैन काकी की कोई बहुत खास है, हाँ? नहीं रहा, ये मतलब दासी का कोई खास है, नहीं रहा। रानी भी उसी के साथ में रोने लगी। हाँ? संयोग से महल में राजा साहब आए, हाँ? संयोग से महल में राजा साहब आए, और जब राजा साहब आए तो रानी को रोते देखा तो पूछते हैं, रानी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो रानी ने क्या कहा जानते हैं, अरे हमारे रजऊ कोका मरी गए, कोका मरी गए, आहा। अब क्या होगा? राजा साहब सोचे रानी का कोई बहुत खास है जो शायद नहीं रहा इस दुनिया में, संतान आ दिए। रानी चिंता मत करो, हम कोका के लिए पूरा व्यवस्था करेंगे, उसकी आत्मा शांति के लिए मैं स्वयं करूंगा। रानी शांत। समय बीता, जैसे क्रियाएं होती हैं, बाल बाल राजा गए, भाई समय अनुसार बाल छिना गया, पिंडदान देने का पंडित जी को बुला करके, खिलाओ कोका के नाम से पिंडदान। पिंडदान कलकत्ते पहुंचे, पंडित जी कहीं कोका का नाम गोत्र बताइए। राजा साहब के कोका का गोत्र तो नहीं मालूम है। तो रानी से भेजी किसी को, जब रानी से पूछा कोका का गोत्र क्या है,
अच्छा पोका का गोत्र पूछने गए तो रानी ने कहा कि पोका का गोत्र ये तो मुझे भी नहीं मालूम, तो ये पोका है कौन? ऐसा है वो दासी से पूछो, बुलाओ दासी को। दासी को बुलाया गया, अरे दासी पोका का गोत्र बता दे तो। रानी पोका का गोत्र मुझे भी नहीं मालूम, ये पोका है कौन? दासी ने कहा मुझे भी नहीं मालूम पोका कौन है। हा? मुझे भी नहीं मालूम कि ये पोका है कौन। तो ऐसा है ना, जल्दी से भुजंग काटी क्या पूछ पोका कौन था। नाई तारीख फांसी चल जाएगी मुझे, राजा साहब बार बार छोड़ा बैठा है नाव ना गाँव पोका पोका करता है पूरा हल्का मचा है। तब तक ये भागती हुई गई भुजंग काकी के यहाँ। अरे भुजंग काकी ये पोका का गोत्र क्या है? तब तक ये फिर रोए, अरे हमारी दसवीं आज फिर तो याद धरा दी हमने पोका बाहर भी जाए बाहर पोका यहाँ फांसी लगे वाला बा। ओ बंद करो यहाँ फांसी लगने वाला है और तुमको पोका कोका पड़ा है। पोका कौन था ये तो बताओ। ये हमारा बहिनी एक छगड़ी भी आए रहे, संयोग से बहुत मानते हैं बहनियों का। एक दिन आए ही गेहूं धरे रहे थे, आए रे पूरा गेहूं खाए के पेट फूल जीव चला गया। हमारे कोका बड़ी नीक रही, तब तक दासी ने मोड़े बाप आज तो जन मरवाई डाले ही लगियों की हम नहीं चाहिए हम लोग जा करके बताई रानी को। हमारा ऐसा है वो तो एक बकरी थी। रानी ने कहा बकरी? उसने कहा हाँ। तो ऐसा है कोनो झूठ फूट ना होगा कुछ बताएगा जो राजा करे वो तो करे, सच्चाई बताइए तो फांसी चली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की। अब आरती कहियो और बाद कल से कथा 7 बजे से